4 कनाल जमीन है साड़ी जिथे जबरदस्ती करे ना 2 भरा ना 2-2 कनाल सानू आई दी है। अगर मेरे 3 बच्चे ने उन्हें 10-10 मरले नहीं आनी 5-5 मरले। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने इनलीगल ज़मीनों पे कब्जा किया, सरकारी ज़मीनों पे, वो उन सब ने बीजेपी ज्वाइन की और आज सब बीजेपी में बैठे हुए हैं, अगल बगल में बैठे हुए हैं वो उनके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मीरा साहब के क्षेत्र में रोड के बीचों बीच कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं अपनी डिमांड को लेके। चलो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनकी क्या डिमांड है और इनको क्या समस्या आ रही है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन किसान यूनियन बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी बीजेपी किसान यूनियन, किसान यूनियन। हमारी जमीनें, हमारी जमीनें, हमारी जमीनें, हमारी जमीनें। हमारी ये डिमांड है कि हम पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। उसके पहले सरकार ने हमारे जहाँ ज़मीनों पे बोर्ड लगा दिए और बोर्ड जो लगाए वो पुलिस डिपार्टमेंट का बोर्ड लगाया, जबकि सबसे पहले हमारा यही इस बात के लिए ऑब्जेक्शन है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्या अख्तियारात है वहाँ बोर्ड लाने के हमारी ज़मीनों पे। अगर बोर्ड लाना है तो सरकार लगाए, सरकार अपने नाम से लगाए। पहला नंबर तो हमारा ये विरोध है इस बात के लिए। दूसरा नंबर ये है कि हमने सरकार को बोला कि हमारे इलाके में जहाँ 3 जगह और पड़ी हैं पुलिस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए, उसका दफ्तर बनाने के लिए, हमारे पास जहाँ काफ की लैंड पड़ी है, हमारे पास जहाँ कोल्ड स्टोरेज पड़ा है, हमारे पास जहाँ रोजन फैक्ट्री पड़ी है, किसानों की जमीन क्यों ली जा रही है? जो कि 1947 से पहले 3 पीढ़ियाँ हमारी जहाँ किसानों का जो जमीन जोतते रहे, हमने जमीन को बनाया। आज सरकार हमारे जमीन को छीन रही है। हमारा पहले LV6 किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने घरदौरियाँ काट दी हमारी, और हम हमारी जमीन छीनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारा विरोध है कि सरकार के आगे कि हमें इसका हक दिया जाए। हमने हक के लिए 3 बातों की डिमांड रखी है। हमें इसका जमीन के बदले जमीन दो, कंपनसेशन दो, हमारे एक बच्चे को नौकरी दो। तो 3 बातों में से सरकार एक भी बात, तीनों बातें करती है, इनमें से एक भी बात करती है तो हम अपना आंदोलन जो है, जो आंदोलन एक चिंगारी का काम करेगा। किसी जंगल को जलाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, जंगल पूरा जलता है। इसीलिए भाजपा सरकार को हम चेतावनी देते हैं, जहां से लगाई हुई आग हम पूरे स्टेट के अंदर फैला देंगे कि किसी 1 इंच जमीन किसी की नहीं लेने देंगे। ये जमीन हमारा हक है, हमने बनाई है। हम बांग्लादेशी नहीं है, बाहर से आए हैं। ये ब्यूरोक्रेसी कहते हैं दफ्तर के मुलाजिम, आप गलत जमीन जोतते रहे। हाँ, सरकार की जमीन थी। सरकार कौन होती है? सरकार लोग होते हैं। लोग जिंदा हैं, लोग हैं तो सरकार है, अगर लोग नहीं तो सरकार नहीं। इसलिए ये जमीन का हक हम लेके रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कि 2024 की इलेक्शन का दौर चल रहा है जी। तो अभी तो मोदी सरकार ने स्वर्ण देशवासियों को अपना परिवार घोषित कर दिया है, तो आप भी तो उनके परिवार के हिस्सा हो जी। तो आप सड़कों पर बैठे हुए अपनी डिमांड को लेकर, तो क्या उनको चिंता नहीं अपने परिवार की? वो हमें अपना परिवार समझता नहीं। हम दलित किस्म के लोग हैं, दलित परिवार से तलक रखते हैं, इसलिए वो अपना परिवार समझता नहीं। अगर अपना परिवार समझता होता तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम लोग रोडों पे आए किस लिए आए हैं, ये हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते हैं। तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है किसी काम की नहीं है। इन्होंने हमारा सारा सत्यानाश किया। हम जो 47 से लेके हमारे बाप दादा जमीन जोतते थे, आज हमें उससे बेदखल किया जा रहा है। हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वो हमारा हक है, हमारी ज़मीन है, इंतकाल ज़मीन है जिसको स्टेट लैंड बना रहे हैं। तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन मोदी सरकार को ये बात पूछते हैं कि नाज जो किसान देता है वो किसान नाज देता है जो आप लोग खाते हो। जब किसान ही खत्म कर दोगे तो नाज कहाँ से आएगा? आपकी सरकारें नहीं चलेंगी। सरकार बनाने में मजदूर का हाथ होता है। जो एक आदमी वोट डालता तब सरकार बनती है। सरकारों को ये बात सोचना चाहिए कि हम सरकारें बना रहे हैं तो जुल्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये तो गोरे अंग्रेजों से बदतर निकले काले अंग्रेज। ये गोरे अंग्रेज थे ना जो हमारे बदुआ मजदूर बनाया था, वो जुल्म करते थे। लेकिन ये काले अंग्रेज है उनसे बढ़ के निकले। वो कम से कम खाना तो देते थे, हमें घर तो देते थे। इन्होंने बेघर कर दिया, खाने के बाहर निकाल दिया हमें। लेकिन हम सरकार को ये बात बोलना चाहते हैं, हमारी जमीन हम छीन के लेंगे, जबरदस्ती लेंगे और लेके रहेंगे जी। मेरी जमीन जी मोदी सरकार जी वापस लिया दे। अब मेरी मतलब दादे परदादे की जगह है, मतलब 3 चौथी पीढ़ी आई है साड़ी।
ਤੇ LP6 ਸਾਡੀ ਚੜੀ ਦੀ ਸੀ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੋਟ ਲਗਾਈ ਦਿਆ ਵੋਟ ਲਾਈ ਉੜਿਆ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਬਸ ਇਹ ਪੌਦੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪਰ ਮਰਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਬੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲਈਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਰਨਾ ਦਵਾਈ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ LP6 ਸਾਡੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਡੱਕੇ ਦਾ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇ ਤੂਤੇ ਨਰਸਰੀ 300 ਕਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਿਆ ਨਾ 2 ਭਰਾ ਨਾ 2-2 ਕਨਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 10-10 ਮਰਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਦੂਗੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ 10 ਕਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ LP6 ਤੇ ਇੱਧਰ 52 ਕਨਾਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਨਾ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾਏ ਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ फिर सारी जमीन लेना है नहीं देनी है। तो 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर आया कि जो स्टेट लैंड की जो ज़मीनें हैं उनका जो गिरदावरी है वो कैंसिल की जाए। उसके बाद बीजेपी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने बयान दिया था कि ये आम जनता के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिन्हें बड़ी बड़ी जमीना जिन्हें कब्जे नजायज किए थे, बड़े बड़े मगरमच्छ सब फड़ोंगण सारे तरे जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं वो जितने बड़े बड़े मगरमच्छ थे वो 1 महीने के अंदर अंदर वो सारे के सारे बीजेपी ज्वाइन कर लिए। वो सारे के सारे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने इलीगल जमीनों पे कब्जा किया, सरकारी जमीनों पे, वो उन सब ने बीजेपी ज्वाइन की और आज सब बीजेपी में बैठे हुए हैं, अगल बगल में बैठे हुए हैं वो उनके। और कानून का हथौड़ा जिन पे चल रहा है वो है गरीब आदमी, जो सैकड़ों साल से तो यहाँ का मूल निवासी है, इस गांव का, इस शहर का, सैकड़ों सालों से जिनके पूर्वजों ने इन जमीनों को आबाद किया, इन जमीनों में काश्तकारी की, मेहनत की और अपना परिवार चलाते आ रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं 2 कनाल, 3 कनाल या 4 कनाल, इससे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं है। और ये हथौड़ा जो है सरकार का और कानून का, ये उन गरीबों में चलाया जा रहा है, ज़मीनें उनसे छीनी जा रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अनिल जी कि कहाँ गए वो बड़े बड़े मगरमच्छ? भाई वो बड़े बड़े मगरमच्छ हम तो हैं नहीं। हमारे घरों में जाके देख लो, हमारा बैंक बैलेंस देख लो, हमारी ज़मीनें देख लो, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 1 कनाल है, जहाँ पे सरकार अपने अपने बोर्ड लगा रही है कि यहाँ पे सरकारी दफ्तर बनेंगे। अरे भाई सरकारी दफ्तर ही बनाने हैं तो जो करोड़ों की ज़मीनें हड़प के आपकी सरकार को ज्वाइन करके, बीजेपी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, जाइए उनकी ज़मीनों पे जाके आप ऑफिस बनाइए, हमें छोड़ दीजिए। हमारी ज़मीन इंतकाल थी, हमारी ज़मीन पूरे गांव बंड सुल्तान की जो ज़मीन है वो LV6 के तहत इंतकाल थी। हमारी ज़मीनों के इंतकाल खारिज किए गए पिछली सरकारों ने, और जो गदावरी है वो खारिज की इस सरकार ने। तो ना वो हमारे सगे थे और ना ये हमारे सगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हमारा इंतकाल तो खारिज किया लेकिन हमसे जमीन नहीं छीनी।
इन्होंने गिदावरी तो हमारी कैंसिल की और जमीनें भी छीन रहे हैं। तो ये पहली वाली सरकारों से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा जालिम है। मैं ये डिमांड करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुजन समाज को ना छेड़ा जाए, क्योंकि आज इस जम्मू कश्मीर में 99.9% जो जमीनें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट लैंड जमीनें हैं वो यहाँ के दलितों के पास हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। और ये एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है। यहाँ के जो शेड्यूल्ड कास्ट तबका जो दलित हैं उनको लैंड लेस करने की एक साजिश है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप मेरी बात प्रशासन तक पहुंचा दीजिए कि ये लड़ाई अब लंबी चलेगी और सिर्फ यहां नहीं चलेगी, इसकी आवाज बहुत जल्दी दिल्ली में सुनाई देगी। दिल्ली की जो मीडिया कर्मी है वो इस मुद्दे को उठाएंगे।